हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्रीपीडिया। आईआईटी लास्ट वीडियो में जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि 2021 का क्वेश्चन था। तो कोऑर्डिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो अब हम नेक्स्ट टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी ईयर का 2021 का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है, ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल फॉर अ D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बताना है D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि क्या है। तो अब यहाँ पर माइक्रो स्टेट्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले उस पर देखना है। माइक्रो स्टेट्स बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें माइक्रो स्टेट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और उस पर बना लेना। तो हमारा फॉर्मूला है माइक्रो स्टेट्स का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल। ये n(x) किसी का कुछ भी, यहाँ पे n की जगह स्मॉल n या x की जगह r कुछ भी लिखा हो सकता है। बस मैटर ये कर रहा है कि जो हमारा ऊपर फैक्टोरियल है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का ट्वाइस है, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो नंबर आएगा उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका फैक्टोरियल है x यहाँ पर, और फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके फिर फैक्टोरियल है। तो ये फॉर्मूला हो गया माइक्रो स्टेट्स का। तो पहले n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा है, यहाँ पे d ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल्स डी, इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल लेना है, तो यानी कि 5 इंटू 2। तो डी सब सेल में हमारे 5 ऑर्बिटल हो गए। तो ये हो गया 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिया है, D8 में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर में जो नंबर है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले पे सारा नंबर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखते क्या होता है। 10 फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल कट गया एंड 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 ही आएगा, तो इससे ये चला गया 5। तो कितना हो गया 45, 9 इंटू 5 45। तो हमारा माइक्रोस्टेट्स कितना हो गया, 45 हो गया। तो हमारा आंसर है 45। आप आंसर चेक कर सकते हैं आईआईटी जैम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, आंसर हमारा 45 ही है। तो करेक्ट आंसर हो गया 45। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ट्रांजिशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। डी ट्रांजिशन ऑब्जर्व इन टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स दिया है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स। इसमें बताना है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है डी ट्रांजिशन के लिए। तो सिलेक्शन रूल से क्वेश्चन है हमारा। तो पहले देख लेते हैं कि ये लेपोटे और स्पिन फॉरबिडन हमारा 2 सिलेक्शन रूल है। ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल होता है, तो ट्रांजिशन के लिए हमारा 2 सिलेक्शन रूल होता है। तो ट्रांजिशन के लिए 2 सिलेक्शन रूल हो गया। पहला होता है हमारा लेपोटे, दूसरा होता है स्पिन। ओके, तो 2 सिलेक्शन रूल होते हैं हमारे। फर्स्ट है लेपोटे सिलेक्शन रूल, सेकंड है हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अलाउड है या फॉरबिडन या दोनों ही अलाउड है। तो ये सिलेक्शन रूल हमारा, तो लेपोटे सिलेक्शन रूल का क्या है रूल कि जो हमारा डेल्टा एल है उसका +-1 वैल्यू आना चाहिए, यानी कि चेंज इन एल का वैल्यू जो है हमारा वो +-1 आना चाहिए। और इसमें हमारा जो चेंज इन एस का वैल्यू है सिलेक्शन रूल में, यानी कि स्पिन का चेंज इन
स्पिन का वैल्यू है वो हमारा 0 आना चाहिए। और एक हमारे लैबोरेटरी में और एक क्या होता है कि ट्रांजिशन हमारा G to U अलाउड है, G to G अलाउड नहीं है, या U to U अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। तो हम पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा आता है टर्म सिंबल, हमें टर्म सिंबल पता होना चाहिए, टर्म सिंबल निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन अलाउड है और कौन नहीं अलाउड है। तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस यहाँ वाटर हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो वाटर का 0 हो गया ऑक्सीडेशन, टाइटेनियम हो गया हमारा +3, तो टाइटेनियम D2 यानी कि 4s2D2 3D2, तो ये क्या हो गया हमारा D1 बच गया, 3D1 है। वैसे टर्म सिंबल निकालने का पूरा मेथड है, लेकिन जो हमारा शॉर्टकट तरीका है उसके बारे में बात करते हैं इस बार। तो हमारा जो D1 है और D9 है, D2 D8 D3 D4 D5 D3 D7 D4 D6 D5, तो ये हो गया 2D 3F 4F 5D। ये हो गया हमारा 6S, और एक बच गया हमारा वो है D10, तो उसका हो गया हमारा 1S। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इसे हमें याद रखना है। जब भी D1 या D9 इलेक्ट्रॉन वाला होगा तो उसका टर्म हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमारा आएगा 2D। ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, तो 2D आएगा। अगर D2 या D8 है तो 3F आएगा, और अगर D3 या D7 है तो 4F आएगा। उसी तरह बाकी का भी है, D4 और D6 है, इन दोनों में से कुछ भी है तो उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमारा 5D आएगा। अगर D5 है तो यहाँ पे हमारा S आता है 6S, D10 के लिए 1S। तो याद कैसे रखना है, D1 में से +1 कर देना है, तो इसके जो ये जो ऊपर नंबर है ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का नंबर है, ये हमारा 2S+1 है जो कि होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये हमारा 2 3 4 5 6 ये हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो D1 से 1+1 कर देना है हमारा, D2 अगर है तो उसमें 1 प्लस कर देना है, D4 है जितना भी आ रहा है सब में 1 प्लस कर देना है। D10 में हमारा क्या करना है, 6, D5 के बाद 6 हो गया, D10 में 11 नहीं आएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है। फर्स्ट तो कहीं था ही नहीं, तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर है, 10 का 0 हटा दें और 1 याद रख लें। तो ये सारा हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया। तो फिर ज़्यादा डिटेल में इस पे टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा क्या है, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा है। तो टाइटेनियम में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन, Ti3+ में हमारे D1 आ रहे हैं, तो ये 3D1 है, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया हमारा, 2D हो गया, ये वाला हो गया। तो अब जब 2D हो गया तो स्प्लिट करेगा ये किस में, ऑक्टाहेड्रल है, Eg मोलिकन सिंबल हमारा हो जाएगा Eg 2Eg, और ये हो गया 2T2G। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, T2G से 2Eg में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा S निकालें, ये जो S है हमारा ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, तो ये कितना होगा 2 - 2, तो कितना हो गया 0 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा स्पिन अलाउड हो गया, ये हमारा स्पिन अलाउड हो गया। यही तो था कि स्पिन अलाउड के लिए क्या था कि डेल्टा एस जो है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तब स्पिन अलाउड है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आएगा, अगर डेल्टा एस इज नॉट इक्वल्स टू 0 आता तो वो स्पिन फॉरविडन होता। अब हम एल के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एल क्या है हमारा, एल हमारा ये जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल है ये एल बताता है, 0 1 2 3, 0 के लिए एस हो गया, P D F और वैसे ही कंटिन्यू।
तो यहाँ पे एल हमारा डी है, तो ट्रांजिशन हमारा जो हो रहा है ये दोनों ही डी में हो रहा है, डी में ही हो रहा है। तो एल का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो डेल्टा एल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 - 2 इक्वल्स टू 0। तो जब डेल्टा एल अगर 0 हो गया तो वो फॉरवर्डन होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एल का वैल्यू +-1 होना, चेंज इन डेल्टा एल जो था हमारा उसका वैल्यू हमारा +-1 होना चाहिए। यहाँ पे 0 आ गया तो फॉरवर्डन हो गया। तो आंसर किस में हो गया, जिसमें कि हमारा लेपोर्टे फॉरवर्डन हो। तो इसमें फॉरवर्डन है, इसमें फॉरवर्डन है, और स्पिन अलाउड होना चाहिए। तो आंसर हो गया डी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। तो दो तरह के ट्रांजिशन के दो सिलेक्शन रूल होते हैं। सिलेक्शन रूल में हमारा लेपोर्टे होता है, स्पिन होता है। लेपोर्टे के लिए क्या है हमारा, डेल्टा एल जो है वो इक्वल्स टू +-1 होना चाहिए। स्पिन के लिए हमारा डेल्टा एस जो है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अलाउड के लिए है, ये अलाउड है और ये इसमें ये अलाउड है। इसके अलावा अगर ये वैल्यू आता है इक्वल्स टू 0 तो ये फॉरवर्डन है, और अगर ये हमारा +- इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये फॉरवर्डन है। ये हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। ठीक है, उसके बाद उसमें से हमें देखना है कि ट्रांजिशन किस में हो रहा है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर हमारा 3F होता और अगर F से हमारा, उस केस में तो अगर F से अगर हमारा ट्रांजिशन P पे जाता, या फिर यहाँ पे हमारा अगर ट्रांजिशन D से F में जाएगा, किस केस में ये नहीं होगा, अगर D से F जाएगा तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 -3 यानी कि -1। तब जाकर कि ये हमारा लेपोर्टे अलाउड होता, अगर इसका वैल्यू हमारा -1 आता। तो डी वाले में हमारा ट्रांजिशन डी में ही होता है, उससे आगे में नहीं होता है। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जो भी टर्म्स है उस यहाँ पे इस केस में जो भी डी है उसमें नहीं होता है। बाकी जब टॉपिक कोऑर्डिनेशन हमारे वीडियो में चलेगा कुछ दिन बाद, तो उसमें हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड ही एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी और क्वेश्चन के साथ। आने वाले और वीडियोज़ या अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।